बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी के अंदर जलसा कर रही है और उस जलसे के मुतालिक इमरान खान भी कह चुके हैं कि हम आइंदा का लाहे अमल देंगे, और तहरीक इंसाफ की क़यादत भी कह चुकी है कि अब फाइनल कॉल की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत हमने एहतजाज कर लिए और अब वापसी वाला कोई रास्ता नहीं है। इवन अली अमीन गड्ढापुर तो कह चुके हैं कि हमारे कारकुनान जो हमारे साथ आएंगे वो घर वालों को बता के आए कि अगर हम वापस ना आए तो हमारा इंतजार न किया जाए कि शायद हम कभी भी वापस अब नहीं आएंगे। अब उस जलसे के हवाले से उसका जादू कैसे सर चढ़कर बोलने लगा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलसा तो वो खैबर पख्तूनख्वा का है, लेकिन क़यादत तो जाती है, वो लाहौर से जाए, वो बाकी जगहों पर जाए, लेकिन ये पिंडी अटक यहां पर इतनी थरथली मचने की क्या जरूरत है। पिंडी में दफा 144 की खबरें आ रही हैं, फिर यह भी तलात है कि इस्लामाबाद तक में इंटरनेट को स्लो किया गया है। वहां पे जो आमिर सईद अब्बासी जर्नलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया कि, और उसके अलावा इस्लामाबाद में ये भी खबरें हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगाने के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, जिसमें हुसैन चौधरी साहब जो हैं वो ARY से मुंसलिक हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के करीब एक फुटेज शेयर की है जिसमें पुलिस और बख्तरबंद गाड़ियां, लिखा कि PTI का जलसा सवाबी में है, लेकिन ये इस्लामाबाद क्यों बंद किया जा रहा है ये बताने और सोचने वाली बात है। उससे हट के जो सवाबी जहां पे जलसा हो रहा है वहां पे कामरान साहब जो आज न्यूज़ से वाबस्ता है वो कहते हैं कि PTI जलसा सवाबी में इंटरनेट डाउन, क्या बाकी जगहों पर भी इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा? तो ओवरऑल आज इंटरनेट की सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल है। फिर ABN से वाबस्ता जो जायदा राव है वो कहती हैं कि सवाबी जलसागाह के तरफ में इंटरनेट की सर्विस महदूद कर दी गई, व्हाट्सएप के जरिए ऑडियोज वीडियोज सेंडिंग एंड रिसीविंग बंद कर दी गई है, यानी फायरवॉल भरपूर तरीके से इस वक्त एक्टिव है। और अगर पिंडी में भी दफा 144 और ये सारा कुछ आपने बंद कर दिया, और फिर इससे हटके तलात ये है कि सवाबी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, बताया गया है कि अटक पुल के ऊपर पुलिस की भारी नफरी और कैदियों वाली गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, और उसके अलावा बताया गया है कि एक भरपूर प्लान के तहत के लोग टाइम पे ना पहुंच पाएं और ट्रैफिक जैम हो, लोगों का ज्यादा टाइम लगे, वहां पे ट्रकों की लंबी लंबी लाइंस लगा दी गई हैं। तासुर यह कायम किया जा रहा है कि देखें यहां तो ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक स्टक है, तो प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन क्या इससे लोग रुक पाएंगे? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, और जब CM वहां पे मौजूद होंगे तो क्या आप लाइटें बंद कर देंगे, क्या साउंड सिस्टम बंद कर देंगे, या ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि रात 10 बजे बंद करें या 12 बजे बंद करें? ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अपना जलसा है, तो ये चीजें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई हेल्प आउट करेंगी। अब आज सिर्फ देखना यह पड़ेगा कि इस जलसे से आप करते क्या हैं, या इस जलसे से नताइज क्या मौसूल होते हैं, ये एक अहम खबर है। अच्छा, फिर मैंने आपको पिछली हवाले से वो शाहिद साहब की खबर दी थी GNN वाली, जिसमें वो कह रहे थे कि वजारत खजाना के हुकाम का बताना यह है कि IMF के हुकाम अडयाला जेल जा सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि देखना पड़ेगा कि क्या उस पर IMF हुकाम की जानिब से गवर्नमेंट से कोई इन राइटिंग रिक्वेस्ट की गई है, या ये अभी इनका दावा है। लेकिन अब इतलात एक और जो खबर आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खुर्रम इकबाल साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि IMF जो मिशन है वो 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आएगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी राबते का इम्कान, ब्रीफिंग की तैयारियां। अब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, और अली अमीन, क्योंकि इस हवाले से देखना पड़ेगा कि क्या वो इमरान खान से ही मिलते हैं या तहरीक इंसाफ लीडरशिप से मिलते हैं या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि इस पूरे एग्रीमेंट के साथ जो आपने IMF के साथ किया है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसकी सिग्नेटरी है, उसमें एक स्टेक होल्डर है, तो वो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर उनसे राब्ता IMF वाले करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनको ब्रीफिंग देती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहां पे क्या कहती है। क्योंकि इस हवाले से देखा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरप्लस के अंदर तो है, अभी तक वो ये बता रहे हैं कि हम सरप्लस में जाएंगे, लेकिन उनके कुछ पैसे वाजिबुल अदा हैं विफाकी हुकूमत के हवाले से। हो सकता है कि वो अपने कंसर्न्स का इजहार करें या बाकी चीजों के हवाले से रखें, या अब इससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, या इस वक्त जो हर किसी को उठा लिया जाता है, उसके ऊपर जो कंसर्न्स का इजहार है वो किया जाए, तो उसके ऊपर हुकूमत क्या टेक लेती है, ये भी देखने वाली बात है। अच्छा, इससे हट के एक और डेवलपमेंट शारा दस्तूर से है, और वो सिकंदर सुल्तान राजा जो काजी फायज ईसा के साय से महरूम हो गए हैं। खैर, काजी फायज ईसा से जुड़ी हुई आपको एक और खबर है। काजी साहब तो यहां जाते जाते लेटे रहे, फिर जब उन्हें पता चला कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रही, उन्होंने भरपूर सहूलतकारी की और पाकिस्तान की अदलिया के इदारे को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन अब आज हमारे जो हमसाया मुल्क है वहां पर बताया यह गया है कि भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी मुलाजमत के आखिरी रोज 45 केसेस निपटाने के बाद रिटायर हो गए, और इतलात वहां से ये आई है कि जब उन्होंने जो रजिस्ट्रार ने उनसे पूछा कि आपकी अलविदाई तकरीब किस वक्त होनी चाहिए, तो भारत के रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं 2 बजे तक करना चाहता हूं, क्योंकि हम 2 बजे तक काफी काम अपने निपटा सकते हैं। और उसके साथ ही जो चीफ जस्टिस चंद्रा हैं उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम से माफी का तलबगार हूं जिन्हें नादानिस्ता तौर पे मुझसे तकलीफ पहुंची। यानी एक चीफ जस्टिस जा रहा है, एक तो वो कह रहा है कि भाई 2 बजे तक मेरा जितना आज काम हो सकता है वो किया जाए, नंबर 2 कह रहा है हो सकता है मेरे से किसी को तकलीफ पहुंची तो मैं उसके ऊपर मादरत करता हूं। हमारा था जो जाने वाला काजी, वो मैं दादी की स्टोरी, फलां की स्टोरी, कहानियां सुना के और ये कह के जी मैं 20 लाख रुपए का
इशाया तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं करोड़ों का इंसानी हुकूक का मकबरा जरूर तैयार करा के जाऊंगा। फिर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने अपने पर्सनल जो ठेकेदार हैं उनको ठेका दिया, उस सवाल का जवाब आना चाहिए। खैर, वो बात हुई थी सिकंदर सुल्तान राजा से कि काजी फाइज ईसा का साया उनके सर से चूंकि उठ गया हुआ है, तो अब वो एक्टिव हुए जी एक बार फिर। और चूंकि पाकिस्तान में ना जमहूर की तौहीन होती है, ना दस्तूर की तौहीन होती है, हमारे यहाँ शख्सियात की तौहीन होती है, हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड इदारे कहते हैं जी हमारी तौहीन हुई है। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो केसेज हैं उसमें एक बार फिर बताया यह गया है कि फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके अलावा 20 नवंबर को सुबह 10 बजे इसकी समाअत होगी और मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है निसार दुरानी वो इस केस पर समाअत करेंगे और इसमें फवाद चौधरी के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। ये वही केस है जिसमें हमने देखा कि इमरान खान के हवाले से भी बार बार करने की कोशिश की जा रही है और हमने माजी में यह भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर इदारे इतने मजबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को वैसे आईनी बॉडी कहता है। वो कहता है जी मैं किसी का फैसला नहीं मानूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं मानूंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों का फैसला दिया, उन्होंने माना नहीं है। लेकिन उनकी जब लाइन सेट की गई और उनको कहा गया कि भाई इमरान खान के केसेस के लिए इमरान खान को हम पेश नहीं कर सकते, तो उसका एक ही हालिया एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि आपको इमरान खान का केस सुनने के लिए अडियाला जेल जाना पड़ेगा जैसे कि दूसरे जज जाते हैं। तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है वो चल के अडियाला जेल गए। अब वो कितने आजाद हैं, वो कितना खुद मुख्तार इदारा है, कितनी आईनी बॉडी है, हमें इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी को जो कुछ उन्होंने किया और पाकिस्तान के लोगों का एतमाद मजरू किया, मेरा ख्याल यह है कि हमारी आने वाली नस्लें भी सिकंदर सुल्तान राजा और उनके जो सहूलतकार थे या जो भी उनके हम नवा थे उनको माफ नहीं करेंगी जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट तब्दील किया गया। तो ये अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।